श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, गर्मी के मौसम में अनेक बीमारियों के साथ ही त्वचा संबंधी रोग भी देखने में आते हैं। कुछ आसान से उपाय करके और खान पान का ध्यान रखकर त्वचा की देखभाल की जा सकती है और चर्म रोगों से भी बचा जा सकता है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी चर्म रोग विशेषज्ञ और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज भिलाई में चर्म रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर यशा उपेंद्र। डॉक्टर यशा, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, गर्मी में त्वचा से संबंधित रोग कुछ अधिक होते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और उपचार ये सब बताएं। गर्मी के सीजन में स्वेट का बहाव ज्यादा होता है जी। उसके कारण आपके बाल गीले हो जाते हैं और फ्रिक्वेंट अगर हेड वॉशिंग आप नहीं कर रहे हैं तो डैंड्रफ, गंदगी जम जाती है सर पे जी। फिर आपके और पसीना जब चेहरे पे आता है तो आपके पोर्स को क्लॉग करता है, बंद कर देता है और उसके कारण एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में पिंपल्स कहते हैं। उसके बाद फंगल इन्फेक्शंस भी ज्यादा बढ़े रहते हैं क्योंकि हॉट और मॉइस्ट टेम्परेचर जो होता है वो आपको ज्यादा प्रमोट करता है फंगल इन्फेक्शंस को। तो थाइस के बीच में, अंडर आर्म्स में, ब्रेस्ट के नीचे और पैर में फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जी। मैम, गर्मियों में बाल झड़ने की मुख्य वजह या कारण क्या क्या हो सकते हैं और इसको हम कैसे इसका सही उपचार कर सकते हैं? गर्मी के सीजन में वेदर जो होता है हॉट एंड ड्राई होता है जी। आप जब बाहर निकलते हैं तो ड्राई एयर के कारण आपके बाल का जो भी मॉइस्चर होता है वो चला जाता है, तो हेयर ड्राई और ब्रिटल हो जाती है। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक एसी में रह रहे हैं, तब भी आपका हेयर जो है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई हेयर जो होता है ब्रिटल होता है, यानी कमजोर होता है, वो टूटता है शाफ्ट से। दूसरी चीज होती है बहुत ज्यादा काम करने से, बाहर में काम कर रहे हैं, गर्मी के कारण पसीना ज्यादा आता है, अगर हेड वॉशिंग नहीं की जा रही है तो डैंड्रफ होने की संभावना भी बढ़ी रहती है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप एक फ्रिक्वेंट हेड वॉशिंग करें, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार सर धोएं जी। और गीले बाल को कभी ना झाड़ें, वेट ब्रशिंग ना करें और हमेशा बाल हेड वॉश करने के बाद कंडीशनर का यूज करें। कंडीशनर जरूरी है क्योंकि वो आपके हेयर पे एक लेयर बनाता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है ड्राई वेदर से। एक और चीज का ध्यान देना है कि गीले बाल को बांध के बहुत लड़कियां, स्कूल की लड़कियां जो होती है बहुत टाइट बांध लेती हैं। बहुत ज्यादा हेयर को खींचने से, बहुत टाइट चोटी बांधने से क्या होता है कि आपका जो सर का जो साइड वाला एरिया होता है वहां से बाल झड़ने लगता है हमेशा के लिए। हाँ, कभी कभी शुरू में तो वो रिवर्सिबल होता है, शुरू में तो वो ठीक हो सकता है, पर बाद में क्या होता है वो परमानेंट हो जाता है जी। तो इसीलिए उस पे ध्यान देना है कि बहुत टाइट चोटियां नहीं बांधनी है जी। मैम, त्वचा रोगों की जो रोकथाम होते हैं, जैसे जो भी हमें त्वचा की समस्या होती है, फुंसी हो गई, मुहासे हो गए, घमौरियां हो गई, तो इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कि ये ना हो, इनसे बचाव कैसे हो? देखिए, स्किन डिजीज का जो चर्म रोग होता है उसका कारण बहुत लाइफस्टाइल से होता है, हमारा कैसा रहना सहना है उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्लस ये आपके ब्रेन से भी काफी रिलेटेड है। अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत तनाव में अगर आप हैं, खाने पीने में अगर हेल्दी खाना आप नहीं खा रहे हैं, ज्यादा खाना खा रहे हैं, हाँ ज्यादा तेलीय खाना खा रहे हैं, जंक खाना खा रहे हैं, बाहर से बहुत खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मैदा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चीज ले रहे हैं, तो उससे स्किन को नुकसान पहुंचता है। तो खाने में डाइट को सही रखना है, आपका खान पान सही होना चाहिए जिसमें कि फल फूल, जितना भी रंगीन किस्म का सब्जी है, फ्रूट्स है, उसको लिया करें जी। तो अगर वेजिटेरियन है तो कम से कम आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, उससे भी हरी सब्जी लें, सोयाबीन लें, मूंगफली, ये सब तरह की चीजों का सेवन करें। और दूध मेरे हिसाब से लेना जरूर चाहिए क्योंकि दूध नहीं लेने से फिर विटामिन डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी स्किन में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज है स्लीप, नींद अच्छी आनी चाहिए, टाइम से सोना चाहिए और फिर टाइम से उठना भी चाहिए ताकि आप मॉर्निंग में सुबह के समय सैर करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें या जो भी आप करते हैं एक नॉर्मल आपके रूटीन में, एक डेली के दिनचर्या में हमारा होना चाहिए कि 15-20 मिनट हमको एक्सरसाइज के लिए टाइम देना है। और पानी काफी पीना, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी आपका वेट है उसका आधा करके, जैसे अगर मान लीजिए आप 70 kg हैं तो कम से कम
3.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। अच्छा मैम, गर्मी में अक्सर जो बच्चे हैं या लोग हैं, युवतियां हैं, ये तैराकी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, तैराकी के लिए जाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मात्रा काफी होती है। जब आप उसमें जाते हैं तो क्लोरीनेटेड वाटर आपके स्किन को ड्राई कर सकता है, सूखा कर सकता है। तो इसका उपाय क्या है कि बहुत लंबे समय तक एक स्लॉट में ना करें, स्विमिंग ना करें। ज्यादा देर स्विमिंग करने से स्किन जो होती है उस स्किन से वाटर निकल जाता है और बॉडी भी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और स्विमिंग करने के पहले कम से कम मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। और अगर आप धूप में स्विमिंग कर रहे हैं, अगर ओपन में स्विमिंग हो रही है, तो सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करें। सनस्क्रीन पूरे शरीर में जो एक्सपोज पार्ट है उस पे सनस्क्रीन लगाएं। और 80 मिनट के बाद, अगर इतना लंबा आपका स्विमिंग है तो 80 मिनट के बाद सनस्क्रीन को दोबारा लगाएं। और स्विमिंग करने के बाद अच्छे से नहाएं, प्रॉपर चप्पल पहने। जो आपका पूल एरिया होता है, लोग चप्पल नहीं पहनते, खाली पैर घूमते हैं, तो उससे वॉट से सब होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। चप्पल पहने और प्रॉपरली एक मॉइस्चराइजर अपने स्किन पे लगाएं। और मॉइस्चराइजर नहीं है तो नारियल तेल ही स्किन पे लगा लें, पर कुछ भी सॉफ्ट करने के लिए लगाएं। मैम, जैसे बहुत प्रकार के स्किन डिजीज या चर्म रोग होते हैं, तो इन चर्म रोगों को जैसे जड़ से कैसे खत्म किया जाता है, इसके होने के कारण क्या हैं, इस बारे में बताइए। देखिए, चर्म रोग में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका तो हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम उनके लिए एंटीबायोटिक दे दिए, मलहम दे दिए, तो वो ठीक हो जाते हैं। पर जो कि क्रोनिक बहुत सारे चर्म रोग जो होते हैं वो पुराने रहते हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाले बीमारी होती है, जैसे कि एक्जिमा हो गया, बेमची जिसको हम कहते हैं, सोरियासिस हो गया, और या फिर जो ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, जिसमें कि हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है वही हमारे स्किन के जो पिगमेंट्स हैं या उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो वो सब इलनेस जो है, वो सब बीमारियां जो है काफी लंबा समय लेती हैं ठीक होने के लिए। और एक और चीज है कि इसमें आपका स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, तनाव का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर तनाव ज्यादा रहेगा तो चर्म रोग को ठीक होना बहुत मुश्किल होती है। बहुत प्रकार के चर्म रोग होते हैं, क्रॉनिक होते हैं, या कुछ ऐसे चर्म रोग होते हैं जो बहुत गंभीर होते हों। गंभीर चर्म रोग में हम मानते हैं एक तो कैंसर, जो स्किन के कैंसर्स होते हैं। पर ये अच्छी बात है कि हमारी जो त्वचा है, हिंदुस्तान की त्वचा है, वो थोड़ी डार्क होती है। तो डार्क होने के कारण हमारे स्किन में मेलानिन की मात्रा काफी है, उसके कारण स्किन कैंसर से हमें सुरक्षा मिलती है, जो कि बाहर के विदेशों में नहीं होती है। उनकी स्किन बहुत सफेद होती है, मेलानिन कम होने के कारण स्किन कैंसर ज्यादा होते हैं। ये अच्छी बात है। पर कभी भी अगर ऐसा कोई ग्रोथ आपके स्किन में है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, उससे ब्लीडिंग हो रही, खून निकल रहा है, या बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वो बढ़ गया है, तो हमेशा किसी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। मैम, बाल झड़ना और त्वचा रोग क्या खान पान की कमी से भी हो सकते हैं? खान पान की कमी से होते ही हैं। जैसे बाल झड़ना तो जुड़ा हुआ है खराब खान पान से। अगर आपके खान पान में विटामिन की कमी होती है, जैसे B12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हेयर के लिए और स्किन के लिए। अगर कमी हो तो बाल भी झड़ते हैं और चेहरा काला पड़ने लगता है। तो उसके B12 जो है आपको नॉनवेज आइटम्स में ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि आपको मांस में हुआ या अंडे में हुआ, मीट में मिलता है। पर वेजिटेरियन सोर्सेस कम है। पर कहते हैं हरी सब्जी जो होती है, जैसे आपको पालक भाजी हुई, लाल भाजी में भी मिलता है। तो वेजिटेरियंस लोग जो हैं उसको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से आपको स्किन में बहुत सारे जैसे सफेद दाग, एक्जिमा, हेयर फॉल होना, चेहरे में डार्कनिंग होना, आंखों के आसपास काले घेरे होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी से स्किन आपकी बेजान डल सी दिखती है। फिर विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ इम्यून सिस्टम वाली बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सोरियासिस की हो सकती है, आपको स्किन में ड्राइनेस आ सकता है, दाने दाने निकल सकते हैं। तो अलग अलग विटामिन से हमको अच्छा है। अगर आपका डाइट है जिसमें कि बैलेंस डाइट है, तो वो जरूरी है आपके बाल और स्किन को अच्छा रखने के लिए। जी। अच्छा मैम, जैसे अभी गर्मी का ही मौसम चल रहा है, तो ऐसे में हमेशा संभव नहीं होता कि हम घर में ही रहें। कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ता है काम से भी। तो इस दौरान ऐसा हीट स्ट्रोक या लू लगने जैसी घटना भी होती है। तो लू लगने से भी त्वचा रोग होते हैं क्या? देखिए, लू लगना मतलब हुआ कि स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड होगी, स्किन में जो पानी की मात्रा है, बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो कम हो गई। तो कम होगी तो स्किन आपकी ड्राई लगेगी, सूखी लगेगी, डल लगेगी और बेजान सी लगेगी। पर उसमें लू लगने में हमको स्किन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जितना ज्यादा हम पर्सन को पानी दें, और स्पेशली जो ORS फॉर्मूला होता है वो देने से फिर स्किन नॉर्मल हो जाती है। जी। जैसे कि मैंने बताया कि अभी गर्मी का ही मौसम चल रहा है, तो इस दौरान क्या पसीने की मात्रा भी अधिक होती है शरीर में? हाँ। तो ऐसे में हमें किस तरह के जैसे
कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए या कैसे खान पान का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, खान पान में तो है कि पानी काफी पीना चाहिए जी। पानी जितना हो सके पिए, और जूस ले। बहुत हेवी खाना एक बार में ना लेके थोड़ा जूस ले सकते हैं। जैसे आपको तरबूज का सीजन है तो तरबूज का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं। और दूसरा, कपड़े पहनने में आपका है तो कॉटन के कपड़े, जो सूती कपड़ा होता है वो सबसे सही होता है पहनना। ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहिए। और अगर आप जैसे बाहर निकल रहे हैं तो अगर पैदल निकल रहे हैं तो कम से कम एक अम्ब्रेला, आप छतरी लें या बच्चों को हम हैट पहना सकते हैं। और अगर आप बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं तो एक हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। उससे क्या है कि आपके बाल को भी प्रोटेक्शन मिलता है और स्किन को भी प्रोटेक्शन मिलता है। जी मैम, जैसे एक्ने या मुहासे अगर हो ही जाएं तो इस दौरान हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और इस दौरान हमारा खान पान कैसा होना चाहिए जिससे त्वचा जो है वो वापस पुराने रूप में आ जाए? देखिए, एक्ने एक बहुत कॉमन समस्या है, ग्रोइंग एज के लड़के और लड़कियों में दिखने को मिलता है। तो इसके लिए है कि उनको ये चीज समझाना जरूरी कि क्या क्या खाने पीने की चीजें हैं जिनको हमको अवॉइड करना है। जैसे पहली चीज होती है कि बहुत चीनी खाना। शुगर से, चीनी से एक्ने या बहुत तरह की स्किन बीमारियां बढ़ती हैं। शुगर, जो खास तौर से जो व्हाइट शुगर हम लेते हैं, वो स्किन के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। जी, जो कॉमन शुगर जो हमारे घर में आमतौर पे मिलती है, जी बिल्कुल, वो स्किन के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उसका सेवन जितना कम हो सके वो करें, जितना मिनिमम जरूरी है वो लें। एक्स्ट्रा जैसे कि पेस्ट्री के फॉर्म में, केक के फॉर्म में, चॉकलेट्स के फॉर्म में उसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ना खाएं। शीतल पेय जो होता है वो भी, उसमें भी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जूसेस में, जो मार्केट में जूसेस मिलते हैं उसमें बहुत शुगर की मात्रा होती है। दूसरी चीज होती है कि बहुत ज्यादा तेलीय खाना, वो भी अवॉइड करना चाहिए। उससे भी आपके ये ब्रेकआउट्स बहुत बढ़ते हैं, ये पिंपल्स या मुहासे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आपका जैसे होता है कि कुछ लोग जिम कर रहे होते हैं, जिम में जाते हैं तो वो लोग प्रोटीन शेक्स पीते हैं। बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट से निकला हुआ, मतलब मिल्क प्रोडक्ट का प्रोटीन शेक होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसको कोशिश करें कि ना लें, क्योंकि प्रोटीन शेक्स जो कि वे प्रोटीन का होता है उससे मुहासे बढ़ते हैं। मैम, जैसे ये गर्मी का ही मौसम है और इस दौरान आपने बहुत सारी सावधानियां बताई, तो ऐसी भी कोई सावधानी है, ऐसा कोई ऑइंटमेंट है जिसको हम लगा के अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं? अपने स्किन को अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें 2 ऑइंटमेंट होता है। एक होता है सनस्क्रीन, दूसरा होता है मॉइस्चराइजर। ये बेसिक स्किन केयर है जो कि सबको ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये किसी महीने पे निर्भर नहीं करता है, ये सालों 12 महीना का यही है कि आपको सनस्क्रीन सुबह में लगाना चाहिए और रात में एक टाइम कभी भी मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन में क्या है कि आप जैसे घर के अंदर हैं तब भी ये जो लाइट्स होता है घर में, ये भी ब्लू लाइट्स देता है जो कि हमारे त्वचा को नुकसान कर सकती है। तो घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में काफी लंबा रहना पड़ रहा है, तो हर 2 घंटे पे उसको दोबारा लगाएं। और सनस्क्रीन लगाने की एक मात्रा होती है, उसको 2 उंगली ट्यूब से निकाल के 2 उंगली भरकर लगाना चाहिए। और अगर गले को भी हम ले रहे हैं साथ में तो 3 उंगली भर के हम लगाते हैं, तो चेहरा और गला सबको कवर करता है। और अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो 80 मिनट पर उसको दोहराना है। और अगर आपका जैसे कंप्यूटर का काम हो रहा है आपका, तो हमें लगता है कंप्यूटर का काम है तो हमें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कंप्यूटर या स्क्रीन वर्क है तो ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करके काम करना चाहिए और फिजिकल सनस्क्रीन उस केस में यूज करना चाहिए, जो कि अंदर सामग्री जो अंदर होती है, इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें जिंक ऑक्साइड होता है। और एसपीएफ वगैरह कुछ? एसपीएफ में क्या है, एसपीएफ 30 हमारे त्वचा के लिए एसपीएफ 30 काफी है इंडियन स्किन के लिए। ऐसे अगर बहुत ज्यादा सन में रहना हो रहा है तो एसपीएफ 50 यूज कर सकते हैं विथ पीएफ प्रोटेक्शन और पोल्यूशन प्रोटेक्शन वाला। और टिंटेड जो होता है, जो कि थोड़ा टिंट देता है आपको, वो ज्यादा अच्छा होता है नॉर्मल सनस्क्रीन से। मैम, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी आपके द्वारा दी गई ये सारी जानकारियां। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।